नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने उसके आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करी। आज हम लोग उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आर्थिक जब जीवन के बारे में चर्चा करी थी तो देखा गया था कि उत्तर वैदिक ग्रंथों एवं तैतरीय आराधक में नगर शब्द का उल्लेख तो मिलता है, परंतु इस काल के अंतिम दौर में हम केवल नगरों का मंद आभास ही पाते हैं। मतलब कि नगर धीरे धीरे शैशवावस्था में ठीक है पाते हैं। जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी हमें जो है मंद नगरों के मंद आभास देते हैं, लेकिन इनको भी हम गर्भावस्था वाले नगर या आद्य नगरीय स्थल या आप कहेंगे प्रोटो अर्बन साइट ही कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन। आप देखेंगे अब उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था पे आधारित हो गया था। वैश्य एवं शूद्र उत्पादन करता थे, तो वहीं ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उस पर उनका नियंत्रण था। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्धारित हो गया। उत्तर वैदिक सभ्यता पूर्ण रूपेण वर्ण व्यवस्था पे आधारित हो गई। ठीक है, कृषि भी यहाँ हो रही है। अब मामला फंसता है कि इस पे नियंत्रण कौन करे। तो वैश्य एवं शूद्र जो है उत्पादन करता हो गए, और इस पे नियंत्रण कौन कर रहा है? नियंत्रण ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस काल में वैश्य ही एक ऐसा वर्ण है जो कर दे रहा है, इसीलिए उनको जो है अन्यस्य बलीकृत, मैं बता चुका हूं, अन्यस्य बलीकृत कहा गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को जो है विषमत्ता कहा गया है, अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला। वैश्य का भक्षण करने वाले से तात्पर्य आप यह नहीं समझिए, क्योंकि कर कौन दे रहा है? कर वैश्य दे रहा है, और उसी कर के सहारे राजा, उसी कर का राजा उपभोग कर रहा है। इसीलिए यहाँ कहा गया राजा को विषमत्ता, मतलब कि वैश्य का भक्षण करने वाला। ठीक है, या वैश्य को एक शब्द और था, वैश्य के लिए एक शब्द और आया है, आदाय, मतलब भक्षणीय। एक शब्द और आया है, क्या आया है? आदाय। इसका मतलब होता है भक्षणीय। एक शब्द आदाय आया है जिसका मतलब होता है भक्षणीय। ठीक है, अब आप देखेंगे शूद्र जो है तीनों वर्णों का सेवक था। शूद्र जो है तीनों वर्णों का सेवक बन गया, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का। ठीक है, इससे जो है इसे जो है क्या कहा गया? अन्यस्य प्रेष्या। क्योंकि तीनों वर्णों का सेवक बन गया, इसलिए इसे कहा गया अन्यस्य प्रेष्या। ठीक है, शूद्र को इसीलिए अन्यस्य प्रेष्या कहा गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर के दोनों वर्णों के बीच में, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों के बीच में दो कारणों से संघर्ष होने लगा। वो कारण क्या था? आप देखेंगे पहला कारण था कि उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण किसका?
उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण किसका हो और साथ साथ समाज में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हो, समाज में प्रथम स्थान किस पे प्राप्त हो। इन दो कारणों से ऊपर के दोनों वर्णों में क्या होने लगता है, संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस संघर्ष का प्रमाण हमें तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में वैश्य एवं शूद्र का संबंध क्षत्रिय से है। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य एवं शूद्र का संबंध क्षत्रिय से था। इसी में कहा गया है, मतलब कि शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि राजा को शक्ति देने वाला कौन था, ब्राह्मण ही था। राजा को मतलब कि क्षत्रिय को शक्ति देने वाला ब्राह्मण ही था। तो वहीं दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ बताया, वहीं क्षत्रियों को जो है ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब आप देखेंगे कि एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मण के या ब्राह्मणों के साहित्य को क्या करी, ब्राह्मणों के साहित्य के क्षेत्र में चुनौती दी। ब्राह्मणों के साहित्यों पर क्षत्रियों ने क्या करी, चुनौती दे दी। क्योंकि इसी उपनिषद में आप देखेंगे कि क्षत्रिय जनक द्वारा ब्राह्मण या याज्ञवल्क्य को शिक्षा दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, ये मतलब कि जनक जो है, राजा जनक, क्षत्रिय जनक ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा दे रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिल रहा है। अब आप देखेंगे इस विवाद का अंत कैसे होता है। इस विवाद का अंत एक समझौते के माध्यम से होता है। वो समझौता क्या है ये देखते हैं। वो समझौता है जिसके तहत ब्राह्मण ने समाज में आदर्श सूचक स्थान प्राप्त किया। मतलब कि संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि ब्राह्मण को समाज में प्रथम स्थान मिल गया, मतलब आदर्श सूचक स्थान मिल गया, और क्षत्रिय को उत्पादन पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया। ठीक, दो कारण से संघर्ष था। एक तो समाज में प्रथम स्थान किसका हो, दूसरा कि उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण किसका हो, तो उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण हो जाता है क्षत्रिय, और समाज में सम्मानजनक स्थान किसको मिल जाता है, ब्राह्मण को मिल जाता है। तो यही जो संघर्ष का अंत होता है। ठीक है, आप देखेंगे समाज में विभेदीकरण भी दिखता है, समाज में विभेदीकरण भी दिख रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर के तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार हो रहा है। ऊपर के तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के तीनों का उल्लेख क्या है, अंत्येष्टि के लिए 4 तीनों का उल्लेख मिलता है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। अब देखेंगे इन्हीं वर्णों के बीच संबोधन हेतु मतलब कि बुलाने हेतु 4 अलग अलग शब्दों का उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखेंगे ब्राह्मणों के लिए क्या मिलता है। अब आप देखेंगे जो 4 वर्ण है उनको समाज में बुलाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आइए, कभी कभी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, ब्राह्मण के लिए जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो यही हो रहा है। मतलब इसका अभिप्राय है आइए, मतलब सम्मान से बुलाया जा रहा है। इसका अभिप्राय हुआ आइए, चूंकि इनको समाज में आदर्श सम्मान इनको मिला है, इनको बुलाया जा रहा है। यही मतलब कि आइए। वही आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को क्या कहा जा रहा है, क्षत्रिय को कहा जा रहा है, इन्हीं को हम राजन बंधु भी कहा रहे हैं। क्या
इन्हीं को हम राजन्य बंध, इन्हीं को राजन्य बंध भी कहा जा रहा है। इनके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इनके लिए हुआ है आगहि। क्या हुआ है? आ गहि, मतलब कि आओ। इनके लिए आगहि मतलब कि आओ। वहीं आप देखेंगे वैश्य के लिए तीसरा वर्ड क्या है? वैश्य। वैश्य के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? वैश्य के लिए आद्रव। आद्रव मतलब जल्दी आओ, मतलब कि जल्दी आओ। तो वहीं आप देखेंगे सूत्र के लिए आधाव। सूत्र के लिए वहीं आप देखेंगे सूत्र के लिए आधाव। आधाव मतलब कि दौड़ कर आओ। आधाव मतलब दौड़ कर आओ। अब आप देखेंगे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को संबोधन हेतु अलग अलग शब्दों से उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण के लिए ए, क्षत्रिय के लिए आगय, वैश्य के लिए आद्रव, शूद्र के लिए आधाव। ठीक है। आप देखेंगे आगे कि छंदोग्य उपनिषद तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण में चांडालों की बलि देने का भी उल्लेख है। मतलब कि तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में चांडालों को बलि देने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता। आप देखेंगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में चांडालों का संबंध जो है किससे जोड़ा गया है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में चांडाल के लिए जोड़ा गया, वायु से इनका संबंध जोड़ा गया। चांडाल का संबंध जो है वायु से जोड़ा गया। और मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत इसी काल में हुई। और उत्तर वैदिक काल में ही मलेच्छ एक शब्द आता है, मलेच्छ की भी शुरुआत इसी काल में, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में ही मिलती। आप देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष मेध सूक्त में चांडाल एवं निषाद का उल्लेख मिलता है। किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो उत्तर देने की दृष्टि में तो बहुत सरल होंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। करे यार ये कहाँ पूछेगा, ये वही पूछता है, क्योंकि वो आपका जो है, आपको क्लर्क नहीं बनाना, आपको अगर मास्टर बना रहा है, आपको यूपीपीएससी में सेलेक्ट करा रहा है, आपका जो है वो एक हिसाब से टेस्ट करता है, स्किल टेस्ट। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना, आप कितना पकड़ रहे हो, बाकी तो सबको पता ही है कि आप ज्ञाता हो। अगर आप उसी विषय को पढ़ रहे हो तो आप उसकी ज्ञाता हो, लेकिन छोटे छोटे शब्दों को आप इग्नोर कर देते हो, कहते नहीं मुझे डीपली पढ़ना है। तो नहीं, आपको जो सरल शब्द है इनको नहीं बोलना है, बाकी और सबको बोल देंगे। अगर आपके सरल क्वेश्चन गलत होंगे तो आप कंपटीशन से बाहर, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में, निषाद एवं
चांडाल। शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में निषाद एवं चांडाल का उल्लेख है। बाद के आप देखेंगे कि बाद के ग्रंथों में इन्हें अस्पृश्य जातियों में शामिल कर दिया गया। मतलब कि इनको अस्पृश्य मतलब मलेच्छ, इनसे दूरी बनाने वाली, ठीक है, इनसे दूरी बनाने। अब अस्पृश्यता का अंत किसने किया था? यार क्वेश्चन आप जान लीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, या आप पढ़ेंगे उसमें मॉडर्न में, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में निषाद एवं चांडाल का वर्णन मिलता है, लेकिन आगे के ग्रंथों में आप देखेंगे कि ये जो है अस्पृश्य जातियों में शामिल कर ली जाती है। अस्पृश्य जो है जाति मान ली जाती है, अस्पृश्य जाति इनको मान ली जाती है, ठीक है। आप देखेंगे हालांकि, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कभी भी वर्ण भेद उतना प्रखर नहीं हुआ था। वर्ण भेद उत्तर वैदिक काल में भी उतना प्रखर नहीं हुआ था जितना आप देखेंगे सूत्र काल में। जितना आप सूत्र काल में देखेंगे उतना प्रखर जो है वर्ण भेद उत्तर वैदिक काल में नहीं। समाज में अभी भी अस्पृश्यता की भावना का उदय जो है पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि समाज में अभी अस्पृश्यता का भ्रूण पैदा हो रहा था। आप कह सकते हैं अस्पृश्यता शैशवावस्था में थी, शुरुआत थी, लेकिन इसका विस्तार कहाँ हो गया? सूत्र काल में। आप देखेंगे सूत्र काल जो है 600 से 300 ईसा, सूत्र काल आप पढ़ेंगे, सूत्र काल आप पढ़ेंगे 600 से 300 ईसा। यहाँ जो है अस्पृश्यता में जटिलता आ गई, प्रबल जटिलता आ गई, इसका विस्तार हो गया, वर्ण भेद का विस्तार हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में वर्णित सत्यकाम जवाल कथा से ज्ञात होता है कि शूद्र को भी दर्शन प्राप्त करने का अधिकार था। ध्यान दीजिएगा, मैत्रायणी उपनिषद में या कह सकते हैं मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में वर्णित सत्यकाम जवाल कथा, सत्यकाम जवाल कथा, सत्यकाम जवाल कथा। आप देखेंगे सत्यकाम जवाल कथा में जो है से ज्ञात होता है कि शूद्र को भी हम दर्शन प्राप्त करने का, मतलब कि मंदिरों में शूद्र को दर्शन प्राप्त करने का अधिकार था। सतपथ ब्राह्मण में शूद्रों को सोम यज्ञ करने का भी अधिकार देता है। सतपथ ब्राह्मण जो है शूद्रों को एक यज्ञ है सोम यज्ञ, सोम यज्ञ करने का अधिकार जो है सतपथ ब्राह्मण शूद्रों को देता है, ठीक है। आप देखेंगे समाज में दो विवाहों की मान्यता मिली। पहला क्या था? अनुलोम। दूसरा क्या था? प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की मान्यता मिली। इन विवाहों के फलस्वरूप जाति का उदय, जैसे ही आप देखेंगे अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम प्लस प्रतिलोम, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह जैसे ही जन्म लेता है तुरंत ही जाति का
उदय भी प्रकाश में आने लगता है या जाति का उदय होने लगता है। आप देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय राजा असंग ने अंगिरस कुल की कन्या से विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय राजा असंग ने अंगिरस कुल की कन्या से विवाह किया। साथ ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण काछुआन ने क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह किया। इन विवाहों के फलस्वरूप क्या हुआ? जाति का उद्भव हो गया। जाति का निर्धारण जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जाति का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? ध्यान दीजिएगा, जाति का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? तो ध्यान दीजिए कि जाति का निर्धारण सबसे पहले बौधायन महोदय ने किया था। बौधायन ने किया। फिर आप देखेंगे बौधायन के बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं यास्क के निरुक्त में जाति शब्द का या जाति का सबसे पहला उल्लेख हमको मिलता है। इसमें बौधायन के बाद हमको पाणिनि की अष्टाध्यायी व यास्क के निरुक्त में सबसे पहले जाति का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, सबसे पहले जाति का उल्लेख कहां मिलता है? कौन किया है? बौधायन महोदय। इसके बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी में, उसके बाद यास्क के निरुक्त में जाति का उल्लेख मिलता। आप देखेंगे वर्ण कितने हैं? वर्ण 4 हैं, जबकि जातियां अनेक। वर्ण परिवर्तन सरल, वर्ण में परिवर्तन सरल है, जबकि जाति परिवर्तन करना कठिन था। तत्कालीन समाज में, आप मतलब कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में, जब जाति शैशवावस्था में था, जब जाति का उद्भव होने लगा या आपका ये हो गया, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण में तो परिवर्तन आप सरलता से कर सकते थे, लेकिन जाति में परिवर्तन बहुत कठिन है। अब आइए हम आश्रम व्यवस्था को देखते हैं। सामाजिक जो ताना बाना था, उसके अंतर्गत आश्रम व्यवस्था पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आश्रम व्यवस्था। अब आप देखेंगे आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कि हिंदू धर्म में मानव का जीवन एक प्रशिक्षण माना गया, जो कि 4 चरण से गुजरता था। एक प्रशिक्षण माना गया और उसकी आयु 100 वर्ष निर्धारित करी गई और 100 वर्ष को 4 अलग अलग भागों में बांटकर या 4 चरणों से गुजरना पड़ता था, जिसका अंतिम लक्ष्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम लक्ष्य क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति थी। इसी वर्ण व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों का भी उल्लेख मिलता है। धर्म इसी वर्ण व्यवस्था से
चार पुरुषार्थ भी हमारे जुड़े हैं। कौन कौन? अब चार पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ भी इसी व्यवस्था से या आश्रम व्यवस्था से जुड़े। आप देखेंगे धर्म अर्थ काम, ये तीनों को त्रिवर्ग माना गया है। इन तीनों को त्रिवर्ग कहा, इन तीनों को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। चारों आश्रमों का एक साथ सबसे पहला उल्लेख आश्रम का, चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन चारों का आश्रमों का उल्लेख कहां हमको मिलता है? ज्वालोपनिषद। एक उपनिषद है ज्वालोपनिषद। इसमें पहली बार एक साथ सबसे पहला उल्लेख आश्रम, चारों आश्रमों का एक साथ सबसे पहला उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आइए हम पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, आप देखेंगे इसका जो काल निर्धारण है, समय सीमा है 1 वर्ष से 25 वर्ष। वैसे इसको 5 माना जाता है, लेकिन क्योंकि 25-25 का है इसलिए हम इसको 1 कर दिए हैं। 5 वर्ष के बाद ही शिक्षा के लिए जब बच्चा जाता है तभी से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत। आप देखेंगे इस आश्रम में मनुष्य का बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा, इस ब्रह्मचर्य आश्रम का जो आशय है क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम का जो आशय है क्या है? मानव का बौद्धिक विकास, मानव का बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा, ज्ञान तथा शिक्षा। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का आशय है मानव का बौद्धिक विकास, ज्ञान एवं शिक्षा प्राप्त करना था। इसमें विद्या का दान दिया जाता था, मतलब कि विद्या का ज्ञान आपको बताया जाता था, जिसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से होती, थी। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को क्या बताया गया है? राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक। राष्ट्र की ज्योति एवं देश का रक्षक। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति एवं देश का रक्षक बताया गया है। आप देखेंगे कि ब्रह्मचारी को शुभ्रवासा और मेखलाधारी भी कहा गया है। ब्रह्मचारी को शुभ्रवासा एवं मेखलाधारी, मतलब चोटीधारी, शुभ्रवासा एवं मेखलाधारी कहा गया था या कहा जाता था। उपनयन को
जो उस बच्चे का उपनयन संस्कार जब होता था तो उसको उसका दूसरा जन्म बताया गया। जब बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता है उसी समय उसका दूसरा जन्म बताया गया है, जो सावित्री के साथ विद्या के ग्रहण से होता है। ध्यान दीजिएगा, उपनयन को उस ब्रह्मचारी का दूसरा जन्म बताया गया है, जो सावित्री के साथ विवाह के ग्रहण से होता है। रामायण में देववती के संबंध में कहा गया है कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। देववती रामायण में एक विदुषी महिला है जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब देखेंगे बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार हो रहा है, बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार जो ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो रहा है वो हो रहा है गायत्री मंत्र के द्वारा बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में। ब्राह्मण का जो हो रहा है उपनयन संस्कार वो 8 वर्ष की अवस्था में बसंत ऋतु में किस मंत्र द्वारा? गायत्री मंत्र द्वारा। गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। तो वहीं आप देखेंगे क्षत्रिय का जो क्षत्रिय बालक होगा, क्षत्रिय का जो क्षत्रिय बच्चा है या बालक है उसका 11 वर्ष की अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र द्वारा उसका उपनयन संस्कार हो रहा है। तो वहीं आप देखेंगे वैश्य बालक का या बच्चे का जो उपनयन संस्कार हो रहा है वो जो है वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में, वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में किस मंत्र द्वारा? जगती मंत्र द्वारा। जगती मंत्र द्वारा होता था। अब देखेंगे एक विशेष पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्यतः 25 वर्ष की उम्र तक बालक जो है शिक्षा प्राप्त करता, जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते थे, जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते थे उनको जो है नैष्ठिक कहा गया। क्या कहा गया उनको? उनको नैष्ठिक कहा गया। तो वही लेकिन जो निश्चित समय तक शिक्षा ग्रहण करने वाले होते थे उनको जो है उपकुर्माण कहा गया। उनको जो है उपकुर्माण कहा गया। मतलब कि जो व्यक्ति आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो ब्रह्मचारी आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको हम नैष्ठिक कह रहे हैं। जो समयबद्ध जो सीमा है उसके अंतर्गत केवल शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको उपकुर्माण कहा गया है या कहा जाता है। साथ ही देखेंगे कि वे कन्याएं जो आश्रम में जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करती थी, वे कन्याएं जो जीवन पर्यंत आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती थी या प्राप्त करती थी उन्हें जो है ब्रह्मवादिनी कहा गया तथा विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली
जो कन्याएं थी उनको जो है साध्यो बहू कहा गया। क्या कहा गया उनको? साध्यो वधू। उनको साध्यो वधू कहा गया। ठीक है। अब आप देखेंगे इसके बाद गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप गृहस्थ आश्रम देखेंगे। गृहस्थ आश्रम देखेंगे। आप देखेंगे जो गृहस्थ आश्रम है इसकी जो समय सीमा है 26 वर्ष 26 वर्ष से 50 वर्ष। इसकी समय सीमा 26 वर्ष से 50 वर्ष। इस आश्रम को समस्त आश्रमों में मूल एवं सर्वश्रेष्ठ बताया गया। क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ एवं सभी आश्रमों में मूल एवं सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह जो है समाज के सभी वर्णों में मान्य था। मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी गृहस्थ आश्रम जीना था। मनु ने इस गृहस्थ आश्रम की जो तुलना करी है उस समुद्र की संज्ञा दी। गृहस्थ आश्रम की तुलना मनु ने समुद्र से की। गृहस्थ आश्रम की तुलना मनु ने समुद्र से की है। इसी में तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति भी की जाती थी। इसी गृहस्थ आश्रम में तीनों जो हमारे पुरुषार्थ थे उसकी पूर्ति की जाती थी, मोक्ष को छोड़। धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति हमको जो है गृहस्थ आश्रम में ही करना पड़ता था। अब देखेंगे कि इसी आश्रम में मनुष्य जो है तीन ऋण जो थे उससे भी मुक्ति मिलती थी। जो तीन ऋण कौन है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण पुत्र की उत्पत्ति, देव ऋण मतलब यज्ञ आदि करवाना। इससे जो है हमें इसी गृहस्थ आश्रम में तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती थी। साथ ही साथ आप देखिए इसी गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ, इसी गृहस्थ आश्रम में जो हमारे पंच महायज्ञ थे कौन कौन? ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य या नृयज्ञ। ये जो पांच जो थे प्रतिदिन जो पंच महायज्ञ थे ये प्रतिदिन संपादित करता था। कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवज्ञा ग्रहण करने का अधिकार है। प्रवज्ञा ग्रहण करने का अधिकार उसी को है जो गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। प्रवज्ञा मतलब मोक्ष प्राप्ति या संन्यास ग्रहण करने का, ठीक है, अधिकार जो है उसी को है जो गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। ठीक है। आप देखेंगे जो हमने पांच महायज्ञ बताए, जैसे पहला हमने क्या बताया? पहला हमने बताया ऋषि, पंच महायज्ञ में पहला हमने क्या बताया था? ऋषि ऋषि तो पंच महायज्ञ में पहला क्या है? पहला जो है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ में क्या हो रहा है? इसमें व्यक्ति जो है जो गृहस्थ आश्रम में होता है वो वेदों का अध्ययन करता है तथा यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति जो है प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि हे प्रभु आपने हमको ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता
दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो ऋण पंच महायज्ञ है उसमें आता है देव यज्ञ। अब देव यज्ञ में क्या है कि इस यज्ञ में देवताओं का पूजन आदि करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके बाद आता है पितृ महायज्ञ। पितृ महायज्ञ में यह जो है मृत पितरों की, जैसे अभी भी समाज में हम लोग पितर एक आता है ना पितृ पक्ष, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं पितर पक्ष, जिसमें हम लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पानी या भोजन आदि प्रबंध की व्यवस्था करते हैं, व्रत रहते हैं, 1.25 महीने जल दिया जाता है, 15 दिन, तो उनकी शांति हेतु तो किया जाता था। इसमें जो पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता था। इसके बाद आप देखेंगे एक था भूत महायज्ञ। इसके बाद आता है भूत यज्ञ या भूत महायज्ञ। इसके बारे में आप देखेंगे, ये जो है इस यज्ञ के माध्यम से भूत प्रेतों आदि को शांत किया जाता है। इसके माध्यम से भूत प्रेत आदि को शांत किया जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे एक लास्ट होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। मनुष्य यज्ञ या नृ, इसमें आप देखेंगे इसका उद्देश्य जो है केवल एकमात्र उद्देश्य क्या था? अतिथियों की सेवा करना। ठीक है, तो आज बस इतना ही। हम लोग वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में जाने। ठीक है, बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ सके और आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी या जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ मिल सके और आने वाली परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सके। नमस्कार।